कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे हो गए। आप सभी का स्वागत हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भैया आज हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद के गोलकोंडा या गोलकुंडा कहे जाने वाले फोर्ट के अंदर। जिस राजा ने इसकी नींव रखी थी भाई उसका नाम था वारलंगा और ये 14वीं शताब्दी में इस राजा ने यहाँ पे बना दिया था। उसके बाद इसकी सियासत चली गई थी बहमनी राजाओं के पास और उसके बाद इस एरिया को कहने लगे मोहम्मद नगर। तो चलो इसके अंदर चलते और आप सभी को दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट फेस जहाँ से कि एंट्री होती है यहाँ पे और विजिटर की यहाँ पे लाइन लगी रहती है जो कि आप अंदर देखोगे। जैसे ही गेट से एंट्री करते तो भाई गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देता है भाई 750 साल पुराना टेलीफोन। इससे क्या होता है कि जैसे आपको नहीं मतलब ये इसका मिडल एरिया है। यहाँ पे अगर खड़े होकर आप कुछ भी बोलते हो या फिर क्लैपिंग वगैरह है कुछ भी करते हो तो आवाज़ गूंजती है। तो पहले जैसे राजा का महल जो था वो बहुत काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी होती तो वही चल के जाने में ही करीब 350 सीढ़ियाँ चढ़नी 350 सीढ़ियाँ उतरनी, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो यहाँ पे अगर खड़े होके आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचाना चाहते थे तो यहाँ पे खड़े हो और ज़ोर से बोलो तो वहाँ तक आवाज़ ज़ोर पहुँच जाती थी। या फिर युद्ध की कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती या कुछ भी था मतलब यहाँ से अगर आप पहुँचाना चाहते तो पहुँच जाता। ये भाई करीब 750 साल पुराना वायरलेस टेलीफोन है। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी देखो, चारों कोनों में 6 पैर में यहाँ पे ये जो आपको गड्ढे से दिख रहे हैं, अगर हम बोलते हैं तो यही हमारी आवाज़ को जो है वो वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ जो है दूर तक सुनाई देती है। करीब 3 मील दूर तक यहाँ पे अगर खड़े होकर आप कुछ भी बोलते हो तो वो सुनाई देती है। तो अभी जो इतना पुराना टेलीफोन आपने देखा तो वहाँ से आगे है अंदर, और यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये है जो राजा का महल है जो कि बहुत खूबसूरत ऊपर चोटी में अगर आपको दिखाई दे रहा तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से देखने में लग रहा है। और ऊपर से ये जो वेदर हो रखा भाई वो भी बहुत ही मस्त हो रखा है जो कि देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई यहाँ का वेदर जो वो हमेशा ऐसा ही रहता है, बारिश आती रहती है हल्की हल्की और मौसम जो वो ज़्यादा गर्मी वाला होता नहीं, ठीक रहती है। और अंदर आते ही जो आप अभी बिल्डिंग देख रहे हैं ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में 50 कमरे हैं, यानी कि 3 बिल्डिंग में करीब 150 कमरे इस बिल्डिंग के अंदर है, जहाँ पर कि पहले जो सैनिक वगैरह थे या फिर वो यहाँ पे रहा करते। और राजा तो जो था वो बिल्कुल ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा तो वहाँ पे रहता था। और उसके बाद चलते हैं हम एंट्री गेट पे, यहाँ से जाते हैं। ये इसका एंट्री गेट, ये आपने टेलीफोन देखा, ऐसे घूम के ये बिल्डिंग आई और इस बिल्डिंग से डायरेक्ट आपको दिखेगा राजा का महल। राजा के महल के बाद यहाँ से जो वो एंट्री ली जाती है। तो बने रहिए साथ में, आपको ये व्लॉग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। आज का व्लॉग जो है वो सबसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मैं आज का बोल सकता हूँ अपनी अभी तक का, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आज तक मैंने किसी व्लॉग में नहीं दी है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। छोटा भाई है आपका। अभी जो आप मेरे सामने ये वेट देख रहे हो ये करीब 1 क्विंटल यानी कि 100 kg का है। पहले अगर किसी को महल में अगर यहाँ पे राजा के पास अगर किसी को जॉब चाहिए होती थी तो उसको सिर्फ ये उठाना होता था ना, तो उसको कोई अपना मतलब बल दिखाना पड़ता था कि मैं यह कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। सिर्फ इसको उठा के उसको जॉब मिलती थी और जॉब में कोई सैलरी वगैरह उसको नहीं होती, तो सिर्फ 4 चीज़ें मिलती थी। एक तो इस महल से बाहर उसको कर दिया जाता था और इस महल में रहने खाने का उसको मिलता था, उसके परिवार के लिए मिलता था, कपड़े उसको मिलते थे, महल से बाहर एक घर मिलता था। और यहाँ पे अपने आप को तैयार करने के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र बम गोले भाले तलवार सब कुछ उसको दिया जाता था राजा के द्वारा। और ये भाई वो अगर कोई आज भी इसको उठा दे तो भाई उठेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो सैनिक होते थे वो बड़े हट्टे कट्टे और नौजवान होया करते। वैसे सलमान खान की जो तेरे नाम मूवी बनी थी, सलमान खान ने भी ट्राई किया था भाई इसको उठाने का, लेकिन उससे भी ये जो नहीं उठा था। काफ़ी वेट है भाई इसमें। यहाँ पे अब तो इसमें रोड लगा दी, 2 बंदे इसको उठा लेते 50-50 करके। तो आगे चलते हैं। और अभी जो आप मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हो गली टाइप का, इसमें आपको ये छोटी छोटी जगह दिख रही होंगी, पीछे काफ़ी स्पेस है। तो भैया उस टाइम की जो दूर दूर से व्यापारी आते थे अपना सामान बेचने के लिए, तो उनका बाजार जो यहाँ पे लगाया जाता था। ये स्टोर हो गया, इधर आपकी शॉप हो गई और इस रास्ते से जाके आप
राजा के महल तक पहुंचा जाता है। और इस रास्ते में आप पहुंचते पहुंचते अपने लिए कुछ सामान खरीद भी सकते थे, अपने घर के लिए ले जा सकते थे। तो एक तरह से बोले तो ये उस समय का बाजार हुआ करता था, जो कि आज के समय में कुछ इस तरीके का दिखता है। बिल्कुल आओगे, हम ब्लॉग में आएंगे। ये भाई कुछ फ्रेंड्स हैं। ये प्रचार करते हो अपने चैनल का? और अभी आप जो ये जगह देख रहे हो, पीछे आपने जैसे बाजार देखा, और बाजार से आगे से चलते ही कुछ कदम की दूरी पर जो भी आप ये छोटे से बड़े जो ये द्वार हो गए हैं, यहाँ पे रखा जाता था पहले राजा का गोला बारूद, जहाँ की हर तरीके का गोला बारूद असला जो राजा अपना यहाँ पे यानी कि स्टोर था ये, जहाँ पे ये रखा जाता था, राजा का मिलिट्री बेस था ये। और यहाँ से और आगे चलते हैं भाई, अभी 360 पैड़ियाँ जो वो हमको चढ़नी है, और इतनी पैड़ियाँ हमको उतरनी है महल से नीचे आने के लिए। वेट ना करवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं महल के टॉप पे। और उससे आगे आते ही हमको उस पूजनीय स्थल जो कि यहाँ पे मानता है, यहाँ पे पूजा होती है। किस चीज़ की पूजा होती है अंकल? माता की पूजा होती है। कौन सी माता? यहाँ पे नाग देवता है। नाग देवता है, अच्छा, नाग देवता की पूजा होती है यहाँ पे। नीम का पेड़ है भाई ये, और यहाँ पे जो है श्रद्धालु आते हैं और भाई नाग देवता की पूजा करते हैं। पीछे जो अब गोला बारूद गृह था, वहाँ पर श्रद्धालु आके अपना खाना वगैरह पका रहे हैं आज के टाइम पे और खा रहे हैं भाई। और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे बगीचा बनाया गया घूमने फिरने के लिए। और ऐसा कुछ एंट्री करते हुए बड़े बड़े बाड़ और पत्थर जो भाई वो यहाँ पे अभी भी सिर्फ लगे हुए हैं, जिसके ऊपर से ही महल की नींव रख के उसको बना दिया गया था। यहाँ से स्टार्ट होती है भाई 360 पैड़ियाँ जो हमको चढ़नी है वो। और यहाँ पे भाई माता की मानता है, उसके लिए यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा रखे हैं और लगा रखे हैं भाई टिक्के वगैरह। हमें सिर्फ राजा की हिस्ट्री पता, भाई माता की हिस्ट्री अभी तक हमको नहीं पता। जैसे ही पता लगती है हम आपको भी ज़रूर बता देंगे। और ये हमारे हिमांशु भैया आते हुए, चलो चलो चलो। और ये पैड़ियाँ चढ़ते चढ़ते भाई ऊपर से नज़ारा देखो शहर का, कितना ज़बरदस्त हो रखा है। मौसम ने उस मस्त पैड़ियाँ चढ़ते चढ़ते होगी भाई हालत थोड़ी सी ख़राब। और पीछे का जो नज़ारा है वो देख के हालत तो वापस ठीक हो जा रही है। जैसे ही ऊपर का नज़ारा देखते हैं हालात गई भाई बाढ़ में। अब तो बस मन है जल्दी से ऊपर पहुँच के किला देखे भाई सबसे पहले तो। अभी जो वीडियो ऑन करी है मैंने, इसका मतलब आप देख रहे होगे पीछे अगर आपको आवाज़ भी आ रही होगी तो अजान चल रही है। पूरे हैदराबाद इस किले के अंदर पूरे करीब 99 मस्जिद हैं जहाँ पे एक साथ में अजान होती है। और एक यहाँ पे मस्जिद है 100, यानी कि पूरे जो यहाँ पे राजा थे उनके अंडर में पूरी 100 मस्जिद आती थी। तो हमको मौका मिला ऑन द टाइम कि हम ये वाला मूवमेंट भी जो हम कैप्चर कर सके, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा मोमेंट हमारे लिए जो बन गया। इस पूरे किले के अंदर जो आप पूरा एरिया देख रहे हो आप पीछे तक, ये है आपका हैदराबाद और ये आपका सिकंदराबाद। पूरे एरिया के अंदर एक साथ में 99 मस्जिद के अंदर अभी के अभी आज़ान हो रही है। और एक मस्जिद जो वो ऊपर है जो राजा के खुद की थी। तो चलिए ऊपर आपको दिखाते हैं ऊपर का भी। और तकरीबन जो 360 सीढ़ियाँ थी वो भी अब लगभग पूरी होने वाली हैं। ये भाई राजा की 100वीं मस्जिद जो कि खुद उन्होंने अपने महल के ऊपर बनवाई थी। और सेम इसी की कॉपी जो राजा थे अजरुद्दीन या कुछ इब्राहिम जो भी उनका नाम था, शायद इब्राहिम अजरुद्दीन ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। और उनको बेटे ने जो चार मीनार है वो इसी की कॉपी करके लगभग 50 साल के बाद
वहाँ पे बनवाया था। ये है भाई राजा इब्राहिम की मस्जिद और बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक मंदिर है तो भाई परमिशन मिली है बाहर दिखा दे, लेकिन परमिशन है नहीं। ये व्यू है भाई यहाँ से, बिल्कुल टॉप से ऐसा व्यू भाई। ओल्ड हैदराबाद और सिकंदराबाद आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और ये मस्जिद है भाई हैदराबाद और सिकंदराबाद की 100वीं मस्जिद। 99 मस्जिद नीचे बनाई गई थी और 100वीं मस्जिद यहाँ पे बनाई गई थी। तो ये भाई कुछ ऐसा व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग इसका पार्ट में आएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसमें आपको बताएंगे हीरो की खेती कैसे की जाती थी और यहाँ पे मिला था भाई कोहिनूर हीरा, उसके लिए भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।